go on, hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें और 21वें वचन से है। अब जो ऐसा सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे, आमीन। बेहद प्रसिद्ध पासबान रॉबर्ट जे मोर्गन जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय उनके हाथों में एक चिट्ठी लगी जो कि एक प्रार्थना थी और उसे एक कविता के रूप में लिखा गया था। एक जवान लड़की ने अपने जीवन साथी के तलाश के समय इस खत को लिखा था। कविता के रूप में लिखी गई वो प्रार्थना कुछ ऐसी थी: प्रिय परमेश्वर, मैं दूसरी जवान लड़कियों के समान नहीं बल्कि हिम्मत के साथ आपसे प्रार्थना करती हूँ। मुझे एक खूबसूरत नौजवान की जरूरत नहीं है, पर उसे आप अपने जैसा बनाइए। वो ना तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो, ना बहुत ज्यादा अमीर हो, ना बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो। उनका सिर हमेशा फक्र से उठा रहना चाहिए और उनकी आंखें हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। उनके कांधे कभी भी न झुके, उनका चेहरा उनके चरित्र को दर्शाए, उनका पूरा जीवन एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित हो। प्रिय परमेश्वर, जब वो मुझे देखने के लिए आए तो उनकी आंखें शांतमय हो और प्रकाशमय हो। प्रिय परमेश्वर, उस दिन मैं उस व्यक्ति को देखकर कहने पाऊं कि इन्हीं चीजों के लिए तो मैंने प्रार्थना की थी करके उस खत में लिखा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस खत को लिखने वाला कौन था? इस खत को रूथ बेल ने लिखा था, जिनका विवाह विश्व प्रसिद्ध सुसमाचारक बिली ग्रैम के साथ हुआ था। विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में रहने वाले रॉबर्ट मोर्गन ने जैसे ही इस खत को पढ़ा, उन्होंने भी अपने जीवन साथी के लिए बिल्कुल इसी तरीके से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रिय परमेश्वर, आपके सिंहासन के सामने एक अच्छे गुणों वाली स्त्री मेरी पत्नी बन के आए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। भले ही उसके सिर पर विश्व सुंदरी का ताज न हो या उसके चेहरे पे या बालों पर कोई श्रृंगार न हो, उसकी आंखें आपके सामर्थ को दर्शाए और उसकी हंसी आपके अनुग्रह को दर्शाए। आपकी शांति उसमें वास करे, वो मुझे बल प्रदान करने वाली साबित हो। प्रिय परमेश्वर, मैं आपकी अगुवाई का इंतजार कर रहा हूँ। पहले मुझे अपना बनाइए, फिर मुझे उसका बनाइए, उसे मेरे जीवन की रानी बनाइए करके उन्होंने प्रार्थना की। मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोग मन ही मन में ये बात कह रहे हैं कि बहन, कुछ सालों पहले ऐसी एक प्रार्थना करने के लिए अगर आप हमें कहते तो कितना अच्छा रहता। पर कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आज भी आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उन्हें बेहतरीन बना देंगे, आपके और परमेश्वर के सहयोगमय बना देंगे। वो आपके लिए एक आशीष का मूल बन जाएंगे। अभी तक जिन जवान भाई बहनों का विवाह नहीं हुआ है, आप लोगों की अपेक्षा और प्रार्थनाएं भी ऐसी ही होनी चाहिए। वचन कहता है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं। यदि आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो आपके सोचने और चाहने से भी अधिक परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे। अब्राहम के दास जब ईसाक के लिए लड़की देखने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने एक प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर ईसाक के लिए एक गुणवान रिबेका को दिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी निश्चय ही सुनी जाएगी। आपकी आशीष में पारिवारिक जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।